7 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो डी की वैल्यू हो गई 5। और आपको सम अप टू 10 टर्म्स निकालना है, मतलब n इज इक्वल्स टू यहां पर कितना दे दिया है, 10 दे दिया। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो s n की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 10, राइट साइड में ये हो जाएगा 10 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी के प्लेस पे यहां पर कितना आ जाएगा, 5। कैलकुलेशन कर लो, फर्दर सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या रहा है सब। जिन बच्चों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, मेक श्योर वो अभी सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है। जिनका हो गया है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो मैंने बुक दी उसमें से एपी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसमें फॉर्मूला शीट है, इसको रख लेना। तुमको मिल गया क्या? ओके, सॉल्व करो जल्दी, जीवन सॉल्व करना है। नहीं, अब आ गया तो सॉल्व करना है अभी। चलो जल्दी, कपिल सॉल्व करो जल्दी। फाइनल आंसर चाहिए मुझे, ऐसा अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। 65 आ रहा है, गलत हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। 2 5 10, ये हो गया 5 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5। ओके, सो यहां पर आ जाएगा 5, 4 प्लस 9 5 ये कितना हो गया, 45। ओके, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49। तो 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 सा 45 का 5, ये आ गया 4, 5 4 सा 20 प्लस 4 24, 245। ये आ रहा है क्या, चेक करो क्या बोला था। तो सॉल्व करो उसको ठीक से, चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू यहां पर क्या लेनी है, -37। डी की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगी, डी की वैल्यू -4 या +4, ये तो 5 बोल दे रहे हैं, क्या +4 आएगा डी का वैल्यू। ओके, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो डी इज इक्वल्स टू A2 के प्लेस पे आएगा -33 माइनस A1 के प्लेस पे आएगा -37, तो डी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -33 प्लस 37, तो डी कॉमन डिफरेंस यहां पर आ जाएगा +4। जल्दी से सम निकालो अप टू 12 टर्म्स, फास्ट सॉल्व करो सारे बच्चे। तेरा हो गया हमें ये क्वेश्चन, जल्दी करो सॉल्व। कुछ डाउट्स है? हाँ। क्या देखो, प्रूफ बताना है, स्टेटमेंट ही पूरा, ये पूरा पूरा प्रोसेस। ओके, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना, तब तक उसका एप्लीकेशन अगर डाउट है उसके कुछ क्वेश्चंस तो बताते जा, मैं उन क्वेश्चंस को बता दे, एक एक करके क्वेश्चन उठा के बनाते जाओ उसमें से। ओके, सो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फर्दर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है आपको, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस यहां पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2, n के प्लेस पे यहां पर कितना आ जाएगा, 12, बिकॉज 12 टर्म्स है, तो हो जाएगा 12 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a, तो 2 और a के प्लेस पे आएगा -37 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी, तो डी के प्लेस पे 4 आएगा। चेक कर लो वैल्यू सही पुट किया है कि नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म 2 से कैंसल आउट होगी, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो यहां पर बच गया 6 अंडर ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगा -37 इंटू 2, 37 का डबल कितना होता है कपिल, -74 आएगा, करेक्ट।
और ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 4 मतलब ये कितना हो जाएगा +44, और उसके बाद ये डिफरेंस कितना आएगा, -30। तो 6 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा -30। तो फाइनल आंसर आएगा -180। चेक कर लो आ गया क्या। चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। प्रियांशी हो गया ये क्वेश्चन पूरे, तो वो वाले उसके सॉल्व कर लो। ऑनलाइन में जो बच्चे कनेक्टेड हैं, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन डाउट वाले तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो पैरेलली ये क्वेश्चन बनाओ। ये हो गया, इरेज कर दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है, ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, 0.6 करेक्ट। डी की वैल्यू क्या है 1.1। डी A2 माइनस A1 से निकलेगा, सो A2 माइनस A1, तो यहां पर आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 एंड यू विल गेट 1.1। तो डी की वैल्यू 1.1 आएगी, और एन की वैल्यू कितनी गिवन है 100। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी एपी। वेरीफाई करना आंसर। किसी क्वेश्चन में डाउट है, श्योर है? राइटिंग प्रोसेस में समझ आया। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? देख फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, बीपीटी। तो यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी गिवन। ठीक है, सो बाय बीपीटी जो लिखा है वही लिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एडी की वैल्यू पुट कर दे, कितना आएगा 1.5, बीडी की वैल्यू 3, एई की वैल्यू 1, और बीसी की वैल्यू बीसी। ठीक है, सॉल्व कर ले। और इसमें ज्यादा ये मत सोच कि कैसे लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही आएंगे वो। कौन सा क्वेश्चन? हम्म, एक काम करो ना, ये डायग्राम नोटबुक में बनाओ, और ये जो जो चीजें मार्क्ड है ना वो चीज नोट डाउन करो। द लैम्प पोस्ट इज 1.3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 3.6 हो गया। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, और कुछ और क्या लिखा है क्वेश्चन में? टाइम नहीं दिया है क्या? अच्छा एक मिनट, इसमें तो इसका है ना पूरा सॉल्यूशन। हम्म, और कहीं पर लिखा होगा तो फिर इसमें टाइम पता है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 सेकंड, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ये, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट।
एक्चुअली ये 4 सेकंड वाला डेटा यूज करना है उसमें, ठीक है। सिंपली तुमको क्या करना है, ये जो स्पीड दिया हुआ और जो टाइम दिया ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। ये आया क्या आंसर किसी का? कितना आ रहा है इसका आंसर? 100/2, इधर पे 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 पुट किया होगा, 100 - 1 तो ये हो गया होगा 99, और डी के प्लेस पे आया होगा 1.1। चेक कर लो, ये आ गया होगा 100/2, सिंप्लीफाई करने पे आया होगा 50, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 108.9। और फिर जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो ऐड होने पे कितना आ रहा है इसका एडिशन? ये दोनों का एडिशन नहीं, कुछ भी 110.1 ये आएगा, 110.1। अब इसके बाद देखो, ये सिंप्लीफिकेशन करने में ना हो सकता है मल्टीप्लाई करने में गलती हो, तो स्मार्ट वर्क क्या करो, ये जो काटा था ना इसको नहीं काटता तो ज्यादा अच्छा होता। 100/2 लिख दो उसको वापस से, इंटू ये क्या कर दो 110.1 लिख दो। समझ में आया सबको ये? अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1101, फिर क्या आ जाएगा एक और जीरो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। अब इससे काट दो उसको, तो 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, और ये जीरो, और ये 2 5 जार 10, 5505 ये आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फिर जल्दी। नहीं, 1/60 आएगा, 1/12 माइनस 1/60 ही आएगा शायद तक, एक बार चेक कर लेते हैं। A2 बाय वही आ रहा है ना। हाँ, तो एलसीएम आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, सो विल गेट 1/60। तो डी की वैल्यू 1/60 आएगी यहाँ पर। बाकी सब फिर वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करके बताओ। तेरा मैथ्स कैसा गया है जीवन? अच्छा, एपी इनके सिलेबस में नहीं था इस हाफ ईयरली में। So n/2 you'll get 11/2 under bracket 2 into 1/15, 1/1/15, 50 लिख दिया मैंने, 1/15 प्लस n-1, सो ये हो जाएगा 11-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/60। सिंप्लीफाई कर लो और चेक करो क्या आ रहा है आंसर। 11/2, 2/15 प्लस ये आ जाएगा 10/60, 10/60 सिंप्लीफाई करके 1/6 हो जाएगा। सो 11/2, ये वाला स्टेप आया क्या 2/15 प्लस 1/6, ये आ गया। सो 11/2 अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, सो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, 6 5 जा 30, तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5। So finally you will get 11/2 into 9/30। ठीक है, 3 3s are 9, 3 10s are 30, so you'll get 33/20। चेक करो इसका आंसर। हम्म, हमें कौन से क्वेश्चंस बना रहा है? ये हो गया कंप्लीट तेरा? ओके, ठीक है।
ये सबका आया क्या आंसर, एक बार वेरीफाई कर लो, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन आपको सम फाइंड आउट करना है, बट इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन नहीं है, तो पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको Sn फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये स्टेप्स अप्लाई होंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये टर्म्स है जिसमें फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू, a1 या जिससे आप a बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7। ओके, सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 10.5। ठीक है, 10.5 गिवन है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा 21/2। समझ में आया सबको कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। फिर यहां से आप d निकाल लोगे, तो d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 से। तो a2 की जगह पे आएगा 21/2 माइनस a1 की जगह पे आ जाएगा 7। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/1, तो एलसीएम यहां पर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2, 7 सा कितना हो जाएगा, ये 14। तो 21 माइनस 14 मतलब कितना आ जाएगा, 7/2। ये डी की वैल्यू आएगी। बट मैं ये चीज करना प्रेफर नहीं करता हूं, मैं कई बार बताया हूं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में डी निकालने के लिए कॉमन सेंस यूज करो। ये क्या है, 10.5 और ये क्या है, 7। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.5, 3.5। 3.5 कितना होता है, 7/2। समझ में आया ये चीज। अगर ये कर रहे हो आंसर में शो करने के लिए, दैट इज फाइन, बट वेरीफाई कर लो कॉमन सेंस लगा के सही आ रहा है क्या। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई और बाकी सारी वैल्यू तो हमारे पास थी। अब निकालना है हमें एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म एल का फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जीवन सॉल्व करके ही जाने दूंगा, बता रहा हूं, मैं कॉपी चेक करूंगा पूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहां L लास्ट टर्म आपका क्या है, 84 है। तो L के प्लेस पे आ जाएगा 84 इज इक्वल्स टू A। तो A के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा 7/2। चेक करो ये वैल्यूज प्रॉपरली पुट किया कि नहीं सबने। पुट कर दिया सबने ये वैल्यूज। अब 1 मिनट के लिए सारे बच्चे पहले सुन लो मेरी बात। इस स्टेप के बाद n निकालने के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करता है, लेकिन मैं एक बार बताता हूं मेरे हिसाब से जो सबसे सही अप्रोच है वो क्या है। आप क्या करो, ये वाली टर्म को सबसे पहले इधर भेज दो, ये इधर जाएगा तो 84 माइनस 7 कितना बचेगा, 77। ये हो जाएगा 77। और यहां ब्रैकेट मत खोलो, यहां पर क्या है, n माइनस 1 इंटू क्या है, 7/2। अब क्या करो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये वाली टर्म को। जैसे ये 7/2 है तो ये 2 पर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। हमेशा ये कोशिश करो कि यहां ब्रैकेट मत खोलो, आपकी गलती कम से कम होगी उस सिचुएशन में। तो ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22। तो n की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 23, करेक्ट। n की वैल्यू यहां पर आएगी 23। अब मैं बहुत सारी कॉपी चेक किया और मैं देखा हूं यहां तक लिखने के बाद बच्चे n की वैल्यू 21 लिखते हैं, यहां तक लिखने के बाद। समझ रहे हो, तो ये मिस्टेक मत करना तुम लोग। ओके, n मिल गया, बाकी सारी चीजें तो थी हमारे पास, a था, d हमने निकाल लिया था। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। तो यहां पर बेटर है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, n/2 a प्लस एल का, क्योंकि हमारे पास l लास्ट टर्म पता है। तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, n की जगह पे पुट करोगे 23, तो ये हो जाएगा 23/2। a के प्लेस पे पुट करोगे 7 और l लास्ट टर्म के प्लेस पे पुट करोगे 84। सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर क्रॉस चेक करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। किसी का कोई डाउट इन बिटवीन तो पूछो। बना क्या वाला क्वेश्चन, बन गया। सर इसमें मुझे समझ नहीं आया कि इसमें इसका जिस तरह से क्या बोल होती है। दिया है क्वेश्चन में कि निकाला है, सही आया ये, हाँ। उसके बाद इसको ये दोनों सिमिलर है।
इसका रेशियो सेम होता कौन सा रेशियो लिया तुमने? EC है बाय CA और बाय DA। तुमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो पेन दिखाओ। अगर तुमको ये निकालना है ना तो तुम ये दो ट्रायंगल को देखो, बड़ा वाला होल ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। समझ में आई ये चीज? बड़े वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ABE। ओके, अब ABE का बेस कितना है? 4800 प्लस एक्स, और इसका बेस कितना है? एक्स। इसकी हाइट कितनी है? 360, और इसकी हाइट कितनी है? 90। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सेम यूनिट लियो, सेंटीमीटर। अब चेक कर लेना, ये मीटर तो नहीं है ना, ये सेंटीमीटर ही है ना। अब रेशियो लो। अब रेशियो किसका लोगे? दिस अपॉन दिस, दोनों का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दोनों का बेस। समझ में आया? बन रहा है? श्योर है? हम्म। हाँ, तो क्या आ रहा है बताओ इसका आंसर। हमें कुछ डाउट है? इसमें वेरीफाई करना, इसके जस्ट पीछे उसके आंसर्स दिए हुए है ना, चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसका आंसर कितना आ रहा है? ये 23/2 इंटू ये ऐड करने पे आया होगा 91। 91 इंटू 23 किया, कितना आ रहा है? 2093/2। ओके, आई थिंक करेक्ट है ये। हम्म। और बाकी बच्चों का आया कि नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, सेम अप्रोच से बनेगा। ये रेस कर दूं पूरा? ओके, सेम प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू, या A1 या ए जिसे आप बोलो, उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये है 34। ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली देख के निकाल लोगे। क्या है कॉमन डिफरेंस? -2, करेक्ट। और अब आपको निकालनी है सबसे पहले एन की वैल्यू, तो लास्ट टर्म एल वाला फॉर्मूला यूज कर लो। लास्ट टर्म एल भी आपको गिवन है, दैट इज 10। तो L इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी, और L के प्लेस पे आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा -2। ओके, चेक कर लेते हैं। ये 34 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। -2 अपॉन में आ जाएगा, तो -24/-2 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस और माइनस कैंसल आउट होगा, 2 से ये कैंसल आउट होगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। समझ गए? मैं पहले ही बता दिया था कहां गलती करते हैं। हाँ, तो n की वैल्यू आ गई 13। अब वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करके जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। कितना अच्छा बनाया था मैं, अगर ये बुक के पीछे लग जाता तो कितना अच्छा होता।
ठीक है, लेकिन काम आ जाएगा। हाँ। हम्म। यूज करना इसको तुम लोग। अरे उसने बिगाड़ दिया प्रिंट आउट निकालने वाले ने। So it's the format जैसे वाले का -3 कौन से वाले? सेंट्रॉइड वाला ना, एनसीईआरटी में एक्चुअली इसका क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं नहीं करवाया। जब पीवाईक्यू करेंगे ना तो उसमें आएगा, मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है। सेंट्रॉइड एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे जो आने वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है। तो ये इसका सेंट्रॉइड है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। उसके क्वेश्चंस एक्चुअली एनसीईआरटी में थे नहीं, इसलिए स्किप हो गया वो। हाँ, बोर्ड में आते हैं, मतलब अभी पिछले 1-2 सालों में नहीं आए हैं, लेकिन पहले आते थे। बट करेंगे हम उसके क्वेश्चन। ओके, आई थिंक थर्ड स्टार्ट कर दिया होगा सबने। ए की वैल्यू यहाँ पर -5 है। डी की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है? -3, करेक्ट। और एल, लास्ट टर्म आपको गिवन है -230। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म के प्लेस पे -230, ए के प्लेस पे -5 प्लस n-1 और डी के प्लेस पे -3। -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। चेक करते हैं, ये डिफरेंस आ जाएगा -225 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। -3 अपॉन में आ जाएगा, -225 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस और माइनस कैंसल आउट होगा, 3 7 21, 3 5 15। यस, n की वैल्यू 76 आएगी। तो 75 इज इक्वल टू n-1, सो you'll get n is equal to 76। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, फास्ट करो जल्दी इसको। इसको ड्रॉ में रख लीजिएगा, ये वाली फाइल जो है सेकेंड नंबर ड्रॉ में। आ गया क्या सम? 76/2, 76 का हाफ कितना होता है? 38 इंटू -235, यही आया होगा। हाँ, कितना है मल्टीप्लाई करने पे? 38 इंटू 235, 8930, यही आ रहा है ना? -8930। चेक कर लो सारे बच्चे। हो गया, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। तो ये दो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना है। अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें ना कई क्वेश्चन बहुत टफ है, कुछ तो बहुत इजीली बन जाएंगे, एक एक करके लाइन से देखते चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लास्ट के। हाँ,
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम यहां पर देख लेते हैं। आपको क्या गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है 5, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 50, और आपको यहां पर क्या क्या फाइंड आउट करना है? एन और एस एन, ये दो चीजें फाइंड आउट। हाँ हाँ, तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें जो जो चीजें हमें पता है पुट कर देंगे। तो ए एन के प्लेस पे पुट कर देंगे 50, ए के प्लेस पे पुट कर देंगे 5 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे पुट कर देंगे 3। सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ एन क्या आ रहा है? 16, करेक्ट। एन इज इक्वल्स टू आएगा 16। फिर उसके बाद एस एन निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला यूज कर दो। एन इज इक्वल्स टू 16 आ गया। अब एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ, एन बाय टू ए प्लस एल वाला यूज कर लो। और एल आपका जो लास्ट टर्म है वो आपका nth टर्म है। ओके, सो एन बाय टू दैट मीन्स 16 बाय टू ए प्लस, वो भी लगा सकते बट ये इसमें कम कैलकुलेशन होगा। 5 प्लस 50, 2 से कटेगा, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55। 8 5 जा 40 का 0, ये आ गया 4। 8 5 जा 40 प्लस 4, 440। तो सम आएगा 440। चेक कर लो आया क्या सबका। फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। तुम लोगों के डाउट कुछ तो पूछना। हमें सॉल्व कर रहा है, ऊपर रख के क्यों नहीं कर रहा है? नहीं बन रहा है क्या? कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में तो ये नहीं दिए हैं सिंपल In the given figure, ABC is triangle right angled at B. BD is perpendicular to AC. If AD is 4, CD is 5. Find BD and AB. एक्चुअली क्या होता है ना, देखो पेन या इसको ड्रॉ किया है क्या किसी में? एक्चुअली क्या होता है ना, एक थ्योरम है वो हट गया है थोड़ा एनसीईआरटी से, बट उसके कुछ कुछ कंसेप्ट इसमें आते हैं। क्या होता है, जैसे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो दो ट्रायंगल क्रिएट होते हैं। ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं और होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। मतलब तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का कारण बताऊं। अगर मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल और पूरे होल ट्रायंगल में एंगल ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन। और ये एंगल 90 और इसके लिए भी 90। तो छोटा ट्रायंगल और होल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा? सिमिलर। वैसे ही ये वाला जो ट्रायंगल है और होल ट्रायंगल है उसमें भी एंगल सी कॉमन हो गया, और ये एंगल दोनों के लिए क्या हो गया? 90। समझे? तो ये छोटा ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर, ये छोटा ट्रायंगल भी होल ट्रायंगल के सिमिलर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये हाँ, अब देखो इसमें कौन से एंगल, जैसे अगर तुम लिखना चाह रहे हो ए डी बी लिख रहे हो, है ना, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर आएगा बी, क्योंकि ये जो एंगल ए जो है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? तो ये ए बी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर ए के बाद कौन सा लिख रहे हो? डी, तो यहाँ बी के बाद भी डी आएगा क्योंकि दोनों राइट एंगल वाले। फिर ये जो एंगल सी है ये इसका करस्पॉन्डिंग आएगा। समझ में आया ये चीज? इसीलिए वैसे इक्वल लिखा है। ओके, हाँ
ट्रायंगल्स में थर्ड ये फिगर वाला, ये वाला, ओके। इस क्वेश्चन में देख क्या लिखा हुआ है, एलएम और सीबी दोनों क्या है, पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, बीपीटी, बीपीटी से एएम और एमबी, तो किस में लगाया है, एसी साइड वाले में लगाया तो ट्राइंगल, लेकिन कैसे बनाया, जैसा बुक में वैसा क्यों नहीं बनाया, था तो वैसे बनाया। मैं इसी से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एल एम पैरेलल टू सीबी, तो एल एम और सीबी पैरेलल है, तो ए एम एम बी किसके इक्वल होगा, ए एल एल सी के, वैसे ही ए एन एन डी किसके इक्वल होगा, ए एल एल सी के, लिखा क्या, ये इस साइड वाला है। अच्छा तो सर, नहीं, हाँ डाउट ये आ रहा था कि एन और एडी को इक्वल हो जाएगा, बट प्रूव करना है एन अपॉन एडी। नहीं तो इधर देख, पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ ए एन अपॉन एन डी, है ना, ये किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी के, ये समझ गया। फिर इस तरफ की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी के, क्लियर हो गया ये चीज। अब इसे 1 ले लेना, इसे 2 ले लेना, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या आ जाएगा, सेम, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एम अपॉन एम बी, ये बोल रहा है। अब तेरा डाउट ये है कि ये तो ठीक है, ए एम ए एन ये तो आ गया, लेकिन इसके नीचे में ए बी है और ए डी है, यहाँ एन डी और एम बी आ रहा है, यही डाउट है। तो जब भी ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है ना, तो क्या कर, देख डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर ठीक है, अब तेरे को ना एनडी जो है, एनडी को तेरे को पूरा क्या बनाना है, एडी बनाना है, तो तेरे को एनडी में एन को ऐड करना पड़ेगा, और एमबी में एम को ऐड करना पड़ेगा, एमबी में एम ऐड होगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बी। तो इसको करने के लिए क्या करते, पहले रेसिप्रोकल कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा, इधर पे भी क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम हो जाएगा, समझ में आई ये चीज। अब दोनों तरफ +1 कर देते हैं, +1 करने से एन डी अपॉन ए एन +1 ऐसा हो गया, इधर पे भी क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम +1 होगा। अब +1 करने से ये बेनिफिट होता है, डिनोमिनेटर तो ए एन ही रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन हो जाएगा। अब एन डी और ए एन मिलके क्या बन जाएगा, एन डी और ए एन मिलके क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, ठीक है, तो ए डी अपॉन ए एन आ गया। वैसे ही ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और फिर बाद में जो प्रूफ करना है उसके लिए रेसिप्रोकल कर दे। सेकंड बना गया सबका, एक बार चेक करके बताओ कौन से वाले में। ए एन का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन इसमें डी दी है और नहीं नहीं, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला यूज कर, ठीक है। अब तेरे को डी दिया हुआ है, ए और एन अननोन है ना, ठीक है, ए और एन की एक इक्वेशन बनी, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला यूज करो और ए और एन वाली जो वैल्यू है इसको पुट करो वहां। हाँ, ये सेकंड वाला बन गया क्या सबका, एक बार चेक करो क्या आ रहा है, बताओ इसमें डी का वैल्यू। ये बड़ा इजी, देखो A13 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, A प्लस 20, A प्लस 20 कितना हो गया, 35, A की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 प्लस 12D इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 35, 7 उधर जाके माइनस होगा, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/12, 4 से कटेगा, 4 3 जा 4 7 जा, तो D की वैल्यू 7/3, चेक कर लो आ गया क्या सबका, ओके। फिर उसके बाद क्या निकालने बोला इसमें, S13, तो S13 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, तो यहां पर हो जाएगा 13/2 अंडर ब्रैकेट 2a, तो भाई a की वैल्यू 7 है, इन प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो d के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 7/3, चेक करो पुट किया, आ जाएगा 13/2 अंडर ब्रैकेट 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 1 जा 3 4 जा कटेगा, तो ये हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 4 जा 28, 14 प्लस 28 कितना होता है, 42, 42 से ये कटेगा 21, 13 1 जा 13 का 3 आ गया 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 273 आया क्या, ये कितने बच्चों का आ गया ये आंसर फाइनल। ओके चलो, जो जो बच्चा उसको करेक्शन को कंप्लीट कर लो।
ओके तोषा, गुड। और किसने बना दिया है? ओके श्रेया। हाँ हाँ, an के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, n/2 a+l। हाँ वो ज्यादा आसान होता, मैंने ज्यादा मुश्किल कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया क्या गलती हुई थी वसुधा? ओके ठीक है, इरेज कर दूं मैं अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। 1 2 हो गया, अब 3 4 करो जल्दी से। और तेरा बना कि नहीं एक बार चेक करना। शशांक कुछ डाउट है तो बताना, और बाकी बच्चों का भी, प्रियांशी और पीछे शौर्य, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? वो समझ गया ना, हो गया वाला। अगर हाफ ईयरली के लिए मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिस करो ट्राइंगल्स में, पहले एनसीईआरटी मेक श्योर कर लेना हो जाए, है ना? तुम लोगों को तो हाफ ईयरली हो नहीं रहा है ना? ठीक है, ओके। ट्राइंगल्स आ रहा है उसमें? ओके हाँ, तो डर जाया करो ना थोड़ा सा। ओके, हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला बताऊं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देख यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है तेरे को? 15 दिया हुआ है। A3 मतलब क्या होता है? A+2D दैट इज इक्वल्स टू 15, समझ गया? और ये क्या दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है। S10 की वैल्यू है 125। अब S10 का फॉर्मूला लगा दे, 10/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? ये वाला फॉर्मूला ना, Sn वाला, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो यहां पर आ गया 5 अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 125। समझ गया? अब ये 5 को भेज दे अपॉन में, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। तो ये सेकेंड इक्वेशन तेरे पास क्या बन गई? 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। समझ गया? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल ले। यस, एलिमिनेशन। हाँ ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूले में अगर तुम लोग देखोगे तो एक लास्ट टर्म के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन मैं वो अवॉइड करता हूँ जनरली। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड का भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। नहीं मिला क्या तुम दोनों को? अच्छा ठीक, वो एपी का चैप्टर यहाँ पर लिखा ना, चैप्टर 5 एपी, उसमें है nth टर्म फ्रॉम द एंड का। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, मतलब मेंशन कर दिया। एक्चुअली
मैं बताऊंगा उसको जब आएगा वो टॉपिक। एक आध दो रेयरली कोई क्वेश्चन देखेंगे, अदरवाइज वो बिना फॉर्मूले के भी बन जाएगा वो। ओके, सो क्वेश्चन 2 बन रहा है कि नहीं, 3 बन रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। हो गया 3। और फोर्थ क्वेश्चन के लिए यहां पर मैंने हिंट कर दिया, एक बार देख लो अगर किसी को समझना है तो। फोर्थ क्वेश्चन में A3 दिया हुआ था, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D दैट इज 15। और S10 दिया हुआ है, तो S10 से मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद सिंप्लीफाई करके मुझे एक और इक्वेशन मिल गई A और D की। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके A और D निकालूंगा, बन जाएगा ये। चलो बताना अगर कुछ प्रॉब्लम जाती तो, अदरवाइज सॉल्व करो। कहां पर बोल रहा है, ये A3 से ये निकला, ये क्लियर। फिर तेरे को S10 गिवन था, तो S10 में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। तो 10/2 हो गया 5, ये 2a प्लस 9d हो गया, 5 को भेजा वहां पर, 125/5 कट के कितना हो गया 25। तो ये मिला तेरे को सेकेंड इक्वेशन, ये क्लियर। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ते थे ना, जिसमें एक एलिमिनेशन मेथड आता था। तो एलिमिनेशन मेथड कब लगता है, जब दोनों के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है 2। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो इक्वेशन 1 कितना बन जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। और इक्वेशन 2 तो एज इट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 2a और माइनस 2a कट जाएगा। 4d माइनस 9d, तो डिफरेंस कितना होगा, माइनस 5d। और इधर 30 माइनस 25 मतलब कितना होगा, 5। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। ये आएगा कॉमन डिफरेंस। अब d की वैल्यू जो आई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा a। और बताओ a कितना आएगा, यस, a की वैल्यू आ जाएगी 17। फिर A10 निकालना है, तो A10 का तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। A10 क्या होता है, A प्लस 9d। तो A और D की वैल्यू पुट कर दो इसमें। कितना आ रहा है, 8। 17 माइनस 9 8, यस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर फिफ्थ हो गया तो। क्या हुआ जीवन, क्या पूछ रहा है, 17 माइनस 1 क्या पूछ रहा है, ठीक से पूछ। A की वैल्यू कैसे आई वो समझ में आया, फिर क्या पूछ रहा है, ये -1 कैसे है ये पूछ रहा है। यहां पर मैंने ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये समझ में आया था। फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये 2a माइनस 2a कट गया, 4d माइनस 9d कितना हो गया, -5d। 30 में से 25 गया तो क्या बचा, 5। तो -5 अपॉन में आ जाएगा, तो d की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे जो सॉल्व नहीं किए अभी तक। 5 डी की वैल्यू आपको गिवन है डायरेक्टली यहां पर 5। S9 गिवन है, कितना गिवन है, 75। और आपको यहां पर A और A9 निकालना है। तो सबसे पहले S9 में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बताओ S9 में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फॉर्मूला। अब S9 की वैल्यू आपको पता है 75, तो S9 की जगह पे डाल दो 75। ये हो गया 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। और d की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5। तो d की जगह पे डाल दिया 5। सॉल्व करके a निकाल लोगे,
और ए निकलेगा तो फिर A9 भी निकल जाएगा। सॉल्व करो जल्दी। हाँ बाकी सब हो गया। पीपीटी के लिए ना पहले ये पूरा डायग्राम बना और स्टेटमेंट एक्सप्लेन समझ ले एक बार, ठीक है? एक फ्रेश पेज पे, उस पेज पे नहीं। देखा, मैं यहीं पर एक बार बता देता हूँ, सुन। बीपीटी में क्या बोलता है कि जैसे मान ले ये तेरे पास एक ट्राइंगल है, डीई अगर तू बनाता है पैरेलल टू बीसी, तो ये एडी और डीबी, एई और ईसी का रेशियो क्या होगा? सेम। तो ये प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे ई से एक परपेंडिकुलर बना हुआ क्या हो जाएगा? ईएन, ठीक है? और ईएन परपेंडिकुलर है और ई को मैं बी से भी ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास ना दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ऊपर पे अगर ध्यान देगा ना, एक तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर बना दिया, एन, ई एन, और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये वाला पॉइंट हो गया डी, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है। बातें मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कपिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकाल रहा हूं मैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट। समझ गया? अब ये हो गया हाफ, बेस ले लिया एडी को, तो हाइट क्या हो गई इसकी? ई एन। क्लियर? उसी तरीके से मैं अब निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। बीडीई में भी सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस ले रहा हूं इसको, डीबी को, इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। ये क्लियर? यस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आंसर क्या है? किसका आंसर? फिफ्थ का। यस सर। बताना तो किसी का आएगा फिफ्थ का? ए का वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपॉन में आ रही है सर। एक बार मेरा आया था 5.3 150/9 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 150/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8 5 40। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कटेगा 50 टाइम्स, तो 50/3 आ जाएगा। तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a। ये हो जाएगा 40 2 80 माइनस 30/3 इज इक्वल्स टू 2a। ये कटेगा माइनस 15, 50 माइनस 15/2 आ रहा है क्या? ए नहीं, मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सॉरी। ये हो जाएगा -120, -120 प्लस 50 मतलब आ जाएगा -70, -70/3 -35/3 आ रहा है क्या? ए का वैल्यू ए का वैल्यू -35/3। चेक कर लेना, किसने पूछा था? ए का वैल्यू -35/3। अब उसके बाद A9 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, और A की वैल्यू आपने निकाल ली है, D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पुट करके सॉल्व कर लो। ओके, कितना आ रहा है? A के प्लेस विथ -35/3 प्लस 8 5 40, 120, 105/3। A8, A9 निकालना है ना, तो ये A9 इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 8 इंटू 5, 8 5 40, -35/3 प्लस 40, 4 3 12, 120, 120/3, तो हो जाएगा हाँ 85/3। यस, 85/3 आएगा। चेक कर लो आया क्या? इरेज कर दूं फिर इसको मैं? ओके, एक बार देख लेना किसने पूछा था? पलक ने पूछा था क्या? ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया थे। क्वेश्चन नंबर 6 चलो सॉल्व करो। 6 7 8 ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट कर।
वहां तक समझ में आया जो मैं बता रहा था? ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रेशियो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, राइट साइड में, हाँ ये पूरा काट के AD अपॉन क्या आ जाएगा, ये DB। ये क्लियर हो गया? इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेना। अब सेम चीज यहाँ पर भी करना है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बना लेना DM, और इस D को ज्वाइन कर देना किससे, C से। अब फिर ये वाले ट्राइंगल का एरिया लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बट अब यहाँ पर बेस किसको लेगा, AE को, तो क्या हो जाएगा हाफ AE इंटू DM। समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 4। और सेकंड ये वाले ट्राइंगल का एरिया ले लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसमें भी फॉर्मूला सेम, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ EC इंटू क्या हो जाएगा, ये DM। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर? दोनों को डिवाइड करेगा तो हाफ हाफ DM DM कटेगा तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, और ये आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्या ये क्लियर हो गया? अब देख इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में, दोनों में ये न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम ये लिखेंगे कि डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों के एरिया सेम होंगे, BDE और एरिया ऑफ DEC। क्यों सेम होंगे, उसके पीछे रीजन आ जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, DE, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया सेम होता है। बेस सेम हो गया, पैरेलल लाइन है तो मतलब हाइट भी सेम हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो इस वजह से सर रीजन में लिखेगा ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels, okay? तो ये दोनों इक्वल, therefore ये वाले दोनों पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। therefore by 3 and 6 AD upon DB is equal to AE upon EC, that's it। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें तेरे को मेंशन करनी पड़ेगी, गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल दिस, बस यहाँ पर रीजन, हाँ बस ये सब डिवाइडिंग इक्वेशन, ये वो ये सब, ठीक है। ओके 6 बन रहा है क्या सबका? अच्छा टाइम हो गया क्या तुम लोगों की क्लास का? ओके ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ आज की क्लास, आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।